जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी ये फिफ्थ वीडियो है और इसमें हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, समझेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश में। स्पेसिफिकली एरर के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं, तो हम आज इसको देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम नाउन देख चुके हैं, प्रोनाउन देख चुके हैं, टेंस देख चुके हैं, एडजेक्टिव देख चुके हैं। ठीक, आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें आपके बेसिक रूल क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सीधी सीधी सी जो बातें हैं बेसिक, वो ये है कि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। ही राइट्स एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल वर्ब लेता है। दे राइट, सीधी सीधी सी बात हो गई। कंपाउंड एंड सब्जेक्ट विद एंड यूजुअली प्लूरल वर्ब। ठीक है, एक्सेप्शन व्हेन एक्सप्रेसिंग वन आइडिया, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ नॉर्मली समझाऊं, जैसे आपकी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है आपका? मैं ऊपर लिखता हूँ, ये आपको दूसरी स्लाइड पे लिख के समझाता हूँ। आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका कोई भी, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो होगा आपका सब्जेक्ट। अब बेसिक बात ये होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल बेसिक चीज हो गई, ये आपको करनी है। प्लूरल के साथ प्लूरल। अब सिंगुलर वाले कौन से हैं? ही, शी, इट। इनके साथ आपका आएगा इज, एम, वॉज, हैज, डज, राइट्स, एक्सेट्रा। राइट्स आपका एक वर्ड दिखा दे, और ये सारी बी की फॉर्म है, पता है ना आपको। वर्ब दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी बी, और एक इसको बोलते हैं आप हेल्पिंग वर्ब, एच वी, हेल्पिंग वर्ब। और ये राइट्स है आपकी मेन वर्ब, जिसमें मेन काम है कुछ, असली में ये क्रिया है, इसको आप बोलेंगे मेन वर्ब। ठीक है, दो तरीके की आपकी होती है। अब जो आपकी दूसरी है, प्लूरल के साथ आपका प्लूरल, प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसमें कौन से होते हैं आपके? आई, वी, यू, दे। ठीक है, इनमें आपका आर, वर, हैव, हैज की जगह हैव, डू, और राइट की जगह राइट। ठीक है, समझ गए आप? अब एक चीज होती है, अगर आपके दो सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन, बीच में एंड आ गया और फिर सिंगुलर नाउन है, ये आपका पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर वन। ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूँ, ये आपका नंबर वन है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के बीच में एंड है, तो आप क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये आपको पता है, बेसिक बात है, आपने देखा होगा बहुत जगह, जैसे राजेश एंड राम बोथ आर गुड फ्रेंड्स। बोथ आर गुड फ्रेंड्स, राजेश एंड राम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, द पॉलिटिकल लीडर एंड हिज सन वांट टू टॉक टू यू। ठीक है, इसमें आएगी प्लूरल। जैसे अभी, जैसे इसको पकड़ना है, एग्जांपल बहुत अच्छे वाले बता रहा हूँ आप। द पॉलिटिकल लीडर एंड हिज सन, पॉलिटिकल लीडर एंड हिज सन वांट्स टू टॉक टू यू। थोड़ा सा परेशान करता है मेरे को टैब। वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक है, अब आपको ये सही लगेगा, ये वांट्स जो है आपको सही लगेगा। द पॉलिटिकल लीडर एंड हिज सन वांट्स टू टॉक टू यू, आपको लग रहा है सन के साथ आपने सिंगुलर लगा दी, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, पर नहीं। एंड, ये एक नाउन है आपकी पॉलिटिकल लीडर, हिज सन एक प्रोनाउन नाउन है, तो एंड बीच में है, वांट्स की जगह यहाँ लगेगा आपका वांट, तब ये सही बनेगा। ठीक है, ये होता है इसका एग्जाम्पल। पर इसमें एक्सेप्शन क्या है, वो नीचे एक्सेप्शन दे रखी है, अब तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है, एंड के साथ हमेशा देखो, यहाँ लिखा हुआ है एंड के साथ प्लूरल वर्ब। अब एक्सेप्शन होता है जब एंड इन दोनों को एक बना दे, तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे। इज लिखा हुआ छोटा सा दिख नहीं रहा। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे ब्रेड एंड बटर इसमें एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, राइस एंड करी,
दाल चावल, इज लगेगा, आर नहीं, दोनों एक ही है, ब्रेड एंड बटर एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, इसमें इज लगेगा। आर भी हो जाता है अगर आपको सेंस देखना हो, ब्रेड एंड बटर में आर कब लग सकता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, अगर आप खा रहे हैं तो ब्रेड एंड बटर एक साथ ही आप बटर में ब्रेड लगा खा रहे हैं, एक साथ है, ब्रेड एंड बटर इज कोल्ड, ठंडी है। ब्रेड एंड बटर आर लगेगा किस केस में, अगर वो कहते हैं सोल्ड हेयर, आर सोल्ड हेयर, यहाँ बेचे जाते हैं, तो ब्रेड अलग बेचेगा भाई, बटर अलग बेचेगा, अलग अलग है ना। तो सेंस भी आपको देखना है, सेंस भी देखना है और अपना सेंस भी लगाना है, जिस पे सेंस नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता। सेंस हर चीज में लगेगा, इंग्लिश हो चाहे मैथ हो। दूसरा आ जाता है आपका स्पेशल कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द के आगे आपका प्लूरल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब लेती है वो, क्या लेती है, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द हो, वन ऑफ द मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, इसको हम प्रोनाउन वाले में पढ़ चुके हैं। आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ टेक्स आ नंबर ऑफ प्लूरल एंड द नंबर ऑफ टेक्स सिंगुलर, ठीक है, ये ऐसे लेती है, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, और वन ऑफ द चूज करना पड़े तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जब सिर्फ आ नंबर, जहां आ पहले आता है ना, जिसमें ए, वहां आप करते हैं प्लूरल का यूज। एक और एग्जांपल मैं आपको इस एंड वाले का देता हूँ, इसमें एक और केस होता है एंड वाले में, ऊपर बताता हूँ इसको। एंड वाले में एक और केस होता है, अगर एक ही इंसान को दो पोजीशन दी जा रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, द पॉलिटिकल लीडर है, द था यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर के आगे, सन के आगे हिज था, ठीक है। अब एक लिखता हूं मैं, तो द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर हैज डोनेटेड मनी, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप बोलोगे कि एंड है सर, यहाँ पे नाउन है, डायरेक्टर नाउन है, आपने फिर हैज का हैव क्यों नहीं लगाया। भाई इसमें हैज इसलिए है क्योंकि जो दा यहाँ पर है, दा नहीं लगा यहाँ पर, एंड के बाद भी दा लगता ना अगर, तो बात अलग होती। अब ये क्या है, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, यानी कि जो प्रिंसिपल है ना बंदा, वही डायरेक्टर है, दोनों वही है। अगर ये सेंटेंस होता द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तब ये होते दो अलग अलग लोग, ये दोनों एक ही है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला बात याद रखना, पकड़ के रखना। अगर दो हो तो आप दा हो, दोनों दोनों पे दा लगेगा, तब आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तब वो अलग अलग नाउन बनेगी, वरना वो एक ही नाउन है, ठीक। ये चीज समझ के तब पकड़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। एक और होता है आपका एग्जाम्पल, जैसे एक और आपके केस होता है, इस पे स्टार बना लेना। एंड वाला होगा क्लियर, आपका एक होता है नथिंग बट का, नथिंग बट द ट्री वॉज देयर, ठीक है। ये भाई आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी होगी प्रेपोजिशन, द ट्री हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वॉज होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कह लो, और ये देयर हो गया, ठीक है, न सब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब ये वॉज क्यों है यहाँ पर, नथिंग बट द ट्री वॉज देयर, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब है, नहीं आनी चाहिए, ये इसके लिए है, नथिंग बट के लिए, नथिंग आपका सब्जेक्ट था यहाँ पर, ठीक है, इस नथिंग के लिए यहाँ पर वॉज था, द ट्री वॉज देयर। अगर मैं बोलूं नथिंग बट द ट्रीज बोलूं मैं, ट्रीज बहुत सारे पेड़, तो भी यहाँ वॉज ही आएगा। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि फिर से ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस हर सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए, ये वर्ब है आपकी, और सब्जेक्ट ये, नथिंग के लिए को एक वर्ब चाहिए, वो है ये वॉज, तो नथिंग के लिए फिर से वॉज। आपको पहली बता चुका हूँ, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, इन सब के साथ वॉज आता है, ऐसे वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है इनके साथ, ये जो नाउन है ये वाली, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, तो ये याद रखना।
कि हर सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में एक वर्ब होनी इंपॉर्टेंट है, का उससे ही मैच है। तो ये जितने भी वर्ड हैं, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो वन बट, एवरीवन बट, जहाँ ऐसे है वहां आपको देखना सिंगुलर का यूज होगा, ठीक है। ये एक चीज है। एक और चीज है जिसपे आप स्टार बना के देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट में दो चीजें होती हैं, मैनी वर्सेस मच। दो चीजें, मैनी कहाँ आएगा, मच कहाँ आएगा। मैनी जो है आपका नंबर या काउंटेबल चीजों में आएगा, किसमें, नंबर एंड काउंटेबल, जिसे गिना जा सके, नंबर एंड काउंटेबल। और मच आएगा आपका क्वांटिटी के लिए, जिसे आप गिन नहीं सकते, मात्रा, किसी चीज की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा में है, और ये गिनती में है, ठीक है। अब मैनी, अब ये रट लो थोड़ा सा या समझ लो, मैनी ए और एन है मैनी के साथ, तो सिंगुलर तो नाउन आएगी भाई, और सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ठीक है। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब मैनी के साथ। मैनी आर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, मैनी आर स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड, ठीक है। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, स्टूडेंट्स और हैज, ठीक है। अगर मैं बोलूं मच वाले में, तो मैनी आ के साथ हमेशा यही आएगी, पर अगर मैं कहता आ मैनी, तो भाई सिंगुल ये आती प्लूरल, आ मैनी स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड, ठीक है। आ मैनी का केस अलग है, समझ गए। तो मैनी आ वाले के साथ सिंगुलर ही नाउन और सिंगुलर ही वर्ब, आ मैनी। और ये जो आपका मच है वो आपका यूज किया जाता है, जैसे मच में आप यूज करेंगे, यहाँ लाइन खींच देता हूँ, मच के साथ आता है सेंटेंस पूरा, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील, अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट डील, अमाउंट ऑफ किसी चीज का, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ फलाना। तो यहाँ पर इनके साथ ना आपकी प्लस अनकाउंटेबल तो नाउन आएगी, और सिंगुलर ही वर्ब आएगी, दोनों मैनी और मच के साथ सिंगुलर वर्ब, मैनी आ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन, ठीक, समझ गए इसको, मैनी आ को। आगे बढ़ते हैं। एक होता है यहाँ पर नंबर 3 स्टार बना, एक होता है आपका अ लार्ज नंबर ऑफ। अगर आपका अ लार्ज नंबर ऑफ है, यही सेम लाइन होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ, तो प्लूरल तो नाउन और प्लूरल ही वर्ब, ठीक है। मैनी और मच में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर सिंगुलर नथिंग बट के लिए, ठीक है। ये चीजें आपको पकड़नी है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, वन ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है। प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ते हैं। एक कुछ और चीजें होती हैं, उसको और स्टार बना के पढ़ते हैं। एक और चीज होती है आपकी नाउन से जुड़ी हुई, नाउन है, ठीक है, प्लस ये सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, एज वेल एज, अलोंग विद, ठीक है, टुगेदर विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय, ठीक, इंक्लूडिंग, एंड नॉट, लाइक और अनलाइक, ठीक है। और प्लस फिर से नाउन, दो नाउन के बीच अगर आपके ये सारे वर्ड्स हैं, एज वेल एज, along with, together with, headed by, including and not, like और unlike, तो आप जो यहाँ पर आपकी वर्ब आएगी ना, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है, फर्स्ट नाउन के हिसाब से लगती है, एज वेल एज और इन सब में, ठीक है। अब एक पेज पे तुम्हें मैं पूरा वन ऑफ द वाला भी कंप्लीट समझा देता हूँ। अब वन ऑफ द में जो केस है ना, सबसे पहले होता है वन ऑफ प्लस
प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, वर्ब सिंगुलर नाउन प्लूरल। एग्जाम्पल देता हूँ, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू इंग्लैंड। अब सेंटेंस को देख के मतलब, जैसे वन ऑफ द बॉयज इज, इन सारे लड़कों में से एक जा रहा है इंग्लैंड, तो भाई एक जा रहा है तो क्रिया तो सिंगुलर रहेगी, और लड़कों में से जा रहा है तो ये आपकी नाउन है, ये प्लूरल में है, और क्रिया है आपकी वर्ब सिंगुलर में है। सीधी सी बात है, समझ गए ना। वन ऑफ द बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़कों में से, इन लड़कों में से एक जा रहा है, जा एक रहा है, एक के लिए है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी। लड़कों में से जा रहा है ऑफ द में, तो आपका प्लूरल नाउन। अब दूसरा एक और केस होता है इसमें, वन ऑफ द में, वन ऑफ द के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब है, नाउन प्लूरल है। अब एक जगह केस बदलता है, वो देखो, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, प्लस यहाँ पर अगर कोई रिलेटिव, यहाँ पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए बीच में, इसको मैं सर्कल करता हूँ किसी येलो कलर से, यहाँ बीच में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए आपकी, अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो आप, और फिर आपका आता है प्लूरल वर्ब, ठीक है। एक केस में आपकी प्लूरल वर्ब आ सकती है, वरना नाउन दोनों में वन ऑफ के साथ प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, एक जगह प्लूरल आएगी। वो केस क्या बनेगा, जैसे एग्जाम्पल से समझ जाओगे तुम, ठीक है। राहुल इज वन ऑफ दी बॉयज, ठीक है, नाउन आ गई ना प्लूरल। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गई, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, बता, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रखी है तो पता होनी चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या। हु इज गोइंग, रिलेटिव प्रोनाउन होती है सारी, हु, हुम, दैट, विच, ये सारी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हु इज गोइंग टू लंदन, ठीक है। अब ये आ गई आपकी, हु इज यहाँ पर क्या हो गया, गलत, हु आर आएगा, ठीक है। क्योंकि राहुल जो है नाम आ गया, इज वन ऑफ द बॉय, उन लड़कों में से है जो कि लंदन जा रहे हैं, जा रहे हैं सेंस से समझ गया ना, बहुत सारे लंदन जा रहे हैं, उनमें से एक राहुल है, तो ये आर है बहुत सारे जो लंदन जा रहे हैं उनके लिए, तो इसको समझ के तुमने लगा दिया आर। इस केस में अगर बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगी तब आपकी प्लूरल वर्ब लगेगी, वरना सिंगुलर वर्ब, ये समझा तुमने। अब एक और वन ऑफ द में एक और केस है, वन ऑफ द में, यहाँ केस में लगा देता हूँ इसमें, केस नंबर वन, केस नंबर टू, अब केस नंबर थ्री आ गया भाई वन ऑफ में। वन ऑफ में जो आपका केस नंबर थ्री है, वो बोलता है, ओनली लगाता है इसके आगे, वन ऑफ के आगे, ओनली प्लस वन ऑफ, ठीक है, ओनली लग जाए अगर वन ऑफ के आगे, तो प्लूरल तो आपकी नाउन होगी, प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन है बीच में, प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर ओनली भी लग जाए ना तो रिलेटिव होने के बाद भी प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, राहुल इज, मतलब ये ओनली ने मतलब बदल दिया ना सेंटेंस का, वहां बहुत सारे लड़कों, लड़के जो लंदन जा रहे थे उनमें से एक था राहुल, राहुल इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज गोइंग, उनमें एक अकेला है राहुल जो जा रहा है, ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू लंदन, क्या लगा लो, कुछ भी लगा लो इसके आगे, ओनली ने इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। राहुल अकेला ही लड़का है जो जा रहा है, ओनली लड़का हु इज गोइंग, यहाँ था राहुल उन लड़कों में से है जो जा रहे हैं, इसलिए आर था। ऊपर वाले में था राहुल उन लड़कों में से है, राहुल वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग, वन मतलब उन लड़कों में से एक जा रहा था, तो सिंपल था, ठीक है। वहां आदमी के नाम की जरूरत ही नहीं। और इस पे ये, यहीं पे है हम अभी, ऊपर है, ऊपर है, हाँ। आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आ जाता है, यहाँ हम देखते हैं, ये राहुल वाला, ये देखो राहुल वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझा रखा है, वन ऑफ राहुल एक्सेप्शन, ये मैंने पूरा नीचे आपको समझा दिया अच्छे से। अब आते हैं इस पे, विद डिस्ट्रीब्यूटर, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इनके साथ लगता है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही नाउन, ठीक है। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, इन सारों के साथ। एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट, ये इज आ गया ना, रूल नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है, दोनों सिंगुलर।
ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन, द बॉयज ईच आर गोइंग देयर, इस केस में हो जाता है। ठीक है, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, पर यहाँ आर हो सकता है क्योंकि द बॉयज ईच आर गोइंग देयर, इसको बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, इसमें आगे लगाया गया। अगर ईच ईच शुरू से ईच से शुरू होता सेंटेंस तो हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ईच को बीच में लिया गया। ये केस क्या है, इस केस को देखें, ये पैटर्न फॉर्म करेगा ये वाला, प्लूरल नाउन प्लस ईच आएगा बीच में, तब प्लूरल वर्ब लगेगी। दोनों प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब तब लगेगी जब ईच बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मली लिखा होता ईच बॉय इज गोइंग, तो ये इज गोइंग ही आता, इज गोइंग देयर, तो ये ठीक रहता, ईच बॉय इज गोइंग देयर। ठीक है, ईच बॉय इज गोइंग देयर, समझ गए। पर अगर ये वाला केस है, प्लूरल नाउन प्लस बीच में ईच है आपका, प्लस आपकी प्लूरल वर्ब है, तो दोनों तरफ प्लूरल प्लूरल है, वरना आप सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब रखेंगे, ईच आइदर नाइदर सब में। ठीक है, और क्या होता है आपकी ये, अगर आपकी फिक्स्ड अमाउंट है कुछ चीज़ों में ये वाली, विद अमाउंट टाइम डिस्टेंस 50,000 रुपीज हैज बीन इन्वेस्टेड। ठीक है, 50,000 फिक्स्ड अमाउंट है, तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी इनमें जहां पर आपकी फिक्स्ड अमाउंट है, टाइम डिस्टेंस जो भी फिक्स्ड है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी उसमें। यहाँ भी स्टार बना ले। ठीक है, इतने ही कॉन्सेप्ट हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, मैनी वाले, वन ऑफ द वाला, एंड वाला, ये 5-6 कॉन्सेप्ट है, इनको पकड़ के आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हैं बहुत आराम से। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसे ही शॉर्ट एंड क्रिप्ट तरीके से हम वही चीजें उठाएंगे। हर चैप्टर से 5 या 6 चीजें ही बनती हैं जहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो पढ़ाया जाएगा अभी आपको। अगर फ्यूचर में और डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं डिफरेंट चीज़ों से, मैं उन्हें भी ऐड करता जाऊंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू।